हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको रेगुलर रीजनिंग का और हिंदी का क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराता हूं। और भी जो फैकल्टी मेंबर हैं जैसे मिस्टर सैनसिन सर हैं, वो आपको इलाहाबाद से हैं और वो आपको प्रोवाइड कराते हैं पॉलिटी। वैसे भी अन्य टीचर जुड़े हुए हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और मैं जल्द ही आपको एक और नया क्लास देने वाला हूं जिसमें सीटेट और यूपी टेट का पूरा बैच मैं कवर कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, क्योंकि सभी टीचर तैयार हो रहे हैं और वो आपको कवर कराया जाएगा। जल्द ही बैच लॉन्च होने वाला है। यूपीपी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो सके। क्योंकि यहाँ यूपीपी का, सीटेट का, यूपी टेट का, आर्मी का ये सारा बैच अब स्टार्ट होने वाला है। जो ही पीईटी का बैच खत्म होगा और एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीपी, आर्मी और टेट, सीटेट का बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि उसके भी सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो नहीं अभी जुड़ पाए हैं, लेकिन वो टीचर इसके बाद जुड़ेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे। उनको पहले बताना और वो अपने आप को प्रिपेयर करें, ये सारी समस्याएं थी। लेकिन सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी और आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो प्रोवाइड कराएंगे अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। और वो बेस्ट फैकल्टी मेंबर आपको दिए जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो एक शब्द, एक पंक्ति मैं आपके लिए बयां करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर हौसला है, अब देखिए एक चींटी होती है जो बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो अपना हौसला नहीं हारती है और एक समय आता है कि अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है और अपने गंतव्य स्थान तक वो चढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है? हारना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है और कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करना है और रेगुलर हमें अपडेट रहना है। क्योंकि जब हम रेगुलर अपडेट रहेंगे तभी हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है और कुछ समय बाद आपको इस पर, जो योगा का देख रहे हैं बहुत तेजी से क्रेज बढ़ रहा है, तो योगा का क्रेज बढ़ रहा है तो इस पर योगा से संबंधित आपको टिप्स मिलेगा, योगा संबंधित कैसे, कहाँ से पढ़ाई करें योगा के बारे में। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है योगा की और बहुत जगह आ चुकी है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आई नहीं है, वो भी आने वाली है। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है, तो उससे भी संबंधित आपको तैयारी कराया जाएगा और बीच में आपको नेट की भी तैयारी कराया जाएगा। तो जल्द ही वो समय आने वाला है जब आपका कोचिंग बहुत बृहद स्तर पर होगा। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चलिए पीछे की 2 वीडियो देख करके आइएगा, तब ये तीसरी वीडियो दिखेगा जिसमें आप हिंदी व्याकरण का लिंग, जेंडर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हमने आपको पूरा बता दिया है। अब हम 11 नंबर जो नियम है, 11 नंबर नियम से हम पढ़ेंगे 11 नंबर नियम क्या कह रहा है। 11 नंबर नियम में देखेंगे पुलिंग, पुलिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग पद पूर्णतः भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे पुलिंग संज्ञाएं होती हैं जिनके स्त्रीलिंग पूर्णतः भिन्न होते हैं, मिलते जुलते नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे पुलिंग संज्ञाएं होती हैं जो आपस में मिलते जुलते नहीं। जैसे आप देखेंगे वर का वधु, वर पुलिंग है, वधु स्त्रीलिंग। माता का पिता कहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो माता स्त्रीलिंग, पिता पुलिंग। पुरुष का स्त्री, पुरुष पुलिंग, स्त्री स्त्री, स्त्री जो स्त्रीलिंग हो गया। और क्या? भाई बहन, भाई का क्या? बहन। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको समझना आसान भी है। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 12 नंबर जो नियम है इसके अनुसार हम प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया कुछ स्त्रीलिंग, क्या? कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के पहले नर लगाते हैं। अब देखिए आपको हम पहले भी जिक्र किए थे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले नर और मादा लगा करके ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज अब यहाँ आ गया है। तो नर यानी कुछ संज्ञाओं के पहले नर लगाकर पुल्लिंग पद बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे। छिपकली, छिपकली क्या होती है? ये स्त्रीलिंग होती है। छिपकली क्या होती है? स्त्रीलिंग। लेकिन छिपकली के आगे नर छिपकली लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मछली आपका होता है स्त्रीलिंग और मछली से पहले आप क्या लगा देंगे? नर मछली, तो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चील से चील आपका स्त्रीलिंग होता है और चील से पहले नर लगा देंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किसके किसके पहले हम नर लगाते हैं तो क्या बनता है।
तो यहाँ नर यानी छिपकली से पहले नर लगाएंगे तो पुल्लिंग होगा, मछली से पहले नर लगाएंगे तो पुल्लिंग होगा, और चील से पहले नर लगाएंगे तो पुल्लिंग होगा। अब हम पढ़ेंगे 13 नियम। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, लाइक, कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करता है और मैं आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करके एक न एक नई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, नया सिलेबस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और एग्जाम का सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कराना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराना है, ताकि आप आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपका समय बचे, और समय ही मेंटेन करना उसमें बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें समय को मेंटेन करके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है और अच्छे मार्क भी गेन करना है। तो हमें अच्छे मार्क गेन करने के लिए इसी चैनल पर सारा चीज मिलने वाला है, कुछ और बाहर से नहीं जाना है और कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम आगे हम देखेंगे कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले क्या लगता है, मादा लगता है। क्या लगता है, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले मादा लगाकर स्त्रीलिंग पद बनाए जाते हैं। ठीक, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं, यहां ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले मादा लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखिए कैसे, भालू, भालू जो दिया है, भालू क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है, लेकिन जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा भालू करेंगे। क्या करेंगे, मादा भालू, तो ये आपको क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब खरगोश क्या होता है, पुल्लिंग होता है, खरगोश पुल्लिंग होता है, लेकिन खरगोश से पहले अगर मादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद भेड़िया, भेड़िया क्या होता है, पुल्लिंग होता है, भेड़िया से पहले मादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया, अर्थात ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी जो नर लगता है तो जिससे पहले नर लगेगा वो पुल्लिंग हो। पहचान देख लीजिए, पहचान, पहचान देखिए, यहां लिख रहे हैं पहचान। अगर नर लगे, अगर पहले नर लगे, क्या लगे, नर लगे, तो वह शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर मादा लगे, अगर पहले मादा लगे, क्या लगे, पहले मादा लगे, तो वह शब्द क्या होता है, तो वह स्त्रीलिंग, तो वह शब्द क्या होता है, वह शब्द स्त्रीलिंग होता है, शब्द स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहले नर लगा हुआ है तो वह शब्द क्या होगा, पुल्लिंग, और अगर पहले मादा लगा हुआ तो वह शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग। इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो दिया है इसमें, जिन पदों पर साधारणता, यानी इस बात का ध्यान रखिए, जिन पदों पर साधारणतया पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा है, यानी शुरू से ही पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा है, उनके सूचक संज्ञा पदों को पुल्लिंग ही माना जाता है। क्या माना जाता है, पुल्लिंग माना जाता है। चाहे वह इस समय उस पर स्त्री विराजमान हो गई हो तो क्या, आसीन हो गई हो तो क्या। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, अब कभी आप सुने क्या, राष्ट्रपति इस समय कौन है, इसमें राष्ट्रपति कौन है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इसके पहले जो भी राष्ट्रपति रहे वो क्या थे, पुरुष आसीन रहे, और जब पुरुष आसीन रहे तो पुरुष आसीन रहने के कारण ही इसका राष्ट्रपति पड़ गया। तो क्या कभी सुने हैं कि अगर लेडीज बैठ गई तो राष्ट्रपति नहीं कहाएंगी, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं कहाएंगी, वो राष्ट्रपति ही है, वो जो पद है वो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री का जो पद है वो चाहे स्त्री बैठे चाहे पुरुष बैठे, प्रधानमंत्री ही रहेगा। राज्यपाल का जो पद है वो स्त्री बैठे चाहे पुरुष बैठे, राज्यपाल ही रहेगा। मंत्री में स्त्री रहे या पुरुष रहे वो मंत्री ही कहलाएंगे, और जिलाधिकारी में स्त्री रहे या पुरुष रहे जिलाधिकारी ही कहलाएंगे। लेकिन उसके आगे जो शब्द लगता है जिलाधिकारी महोदया, जिलाधिकारी महोदय, तो महोदय जो लगता है वो पुरुष के लिए लगता है और महोदया जो लगता है वो स्त्रीलिंग के लिए लगता है। ठीक, तो जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदया लिखा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदया लिखा जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, स्त्री और पुरुष का। लेकिन ये जो शब्द होते हैं वो ऑलरेडी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, इससे स्त्रीलिंग बनाया नहीं जा सकता। ये बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए तो इससे क्या लगाएंगे, पुल्लिंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर जो नियम दे रहा है, इसी प्रकार जाति, उपजाति, देश, देशवासी, सागर, वार, दिन तथा ग्रह के सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो जाति होती है, क्या होती है, जाति, जैसे पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, है ना, ये जाति। और उपजाति, उपजाति में जैसे ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, और भी कुछ ऐसे
उपजाति होते हैं। तो उपजाति, जाति और उपजाति, साथ में देशों के नाम, देश में से भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, ये देश हैं। तो देशों, जो जितने देश हैं सभी देशों के नाम क्या होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, क्या होते हैं, यहां ध्यान रखिए, ये दिया हुआ है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं और साथ में सभी देशवासी भी पुल्लिंग होते हैं। अर्थात हम भारतीय हैं तो भारतीय लिखेंगे तब भी पुल्लिंग, और अमेरिकी शब्द भी आपका पुल्लिंग, जापानी भी पुल्लिंग, और इंडोनेशियाई भी पुल्लिंग, और नेपाली भी पुल्लिंग, पाकिस्तानी भी पुल्लिंग। यानी जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उसका क्या है, वहां का वासी है, तो वह क्या लिखेगा, पुल्लिंग। जैसे भारत में हम रहते हैं तो भारतीय हैं, तो भारतीय शब्द क्या होगा आपका, ये पुल्लिंग होगा। चीन में रह रहे हैं तो चीनी, तो क्या होगा, वो आपका पुल्लिंग होगा। जापानी क्या है, पुल्लिंग है। अमेरिकी पुल्लिंग है। तो ये आप यानी देश और देश में रहने वाले, देश, यहां देखिए, देश और देशवासी क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। चलिए, सागर के नाम, हिंद महासागर हो गया, ठीक है ना, और भी जो सागर होते हैं, इन सागरों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो भी सागर होते हैं सभी सागरों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी सागर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वार, अब आप बता दीजिए वार किस शब्द में जुड़ा होता है, वार किस शब्द में जुड़ा होता है। तो वार आप देखते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है, वार है। तो वार से जब देखेंगे, वार के यानी जो हमारा क्या है, डे है, यहाँ इसलिए हम दिन भी डिनोट कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वार जो होता है आपका दिन से पहले जो लगता है वो आपका वार होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी आपका पुल्लिंग होता है। जितने दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं ना, कोई 8 दिन होता है तो बताओ, किसी को पता है 8 दिन होते हैं सप्ताह में? अगर सप्ताह में 8 दिन होते हैं तो बताइए, एक और ऐड कर देते हैं हम आपकी क्लास के लिए, एक और ऐड कर देते हैं। चलिए, जी हाँ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में आप देखेंगे वार जुड़ा होता है, और वार जब जुड़ा होता है तो वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग। अगला दिया ग्रहों के सूचक, यानी जो ग्रह होते हैं, यानी जितने ग्रह है सभी ग्रहों के नाम, जैसे वरुण हो गया, शनि हो गया, यम हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये जितने ग्रहों के नाम होते हैं सभी ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं। तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, अभी 2-3-4 टॉपिक बचा हुआ, उसको भी इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन पर हमेशा बने रहिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि आपको पढ़ाई का भी बोझ ना लगे। तो चलिए आगे हम और स्टार्ट करते हैं और कुछ और पॉइंट बचा हुआ उसको लिखवाते हैं।